आपने आगे का टाइटल देख ही लिया होगा, कितना खूबसूरत लग रहा था। बस आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉग। हम लोग जा रहे हैं जय गुरुदेव बाबा के दर्शन करने के लिए। बस यहाँ पर थोड़ा पानी गिर चुका है, गाड़ी थोड़ी गंभीर सी चल रही है। बस स्लो पहुँचेंगे तो अच्छा रहेगा ना, पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। बस पहुँचते रहिएगा, समय पर पहुँच जाइएगा अपनी मंजिल की ओर। जो लोग शोर मचाए हुए हैं कि बिना युग परिवर्तन किए बाबा कैसे जा सकते हैं, उन्हें उनकी की हुई इन भविष्यवाणियों पर बहुत ध्यान से गौर करना चाहिए। सतयुग एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि सतयुग आ चुका है। युग परिवर्तन का एक लंबा कालखंड होता है। युग परिवर्तन की बेला का एक बहुत बड़ा संक्रमण काल होता है। जब युग बदलता है, एक युग आता है और एक जाता है, तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। युग बदलने से पहले नेक जीवात्माओं को सबसे पहले उठा लिया जाता है। साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, तपस्वी पहले उठा लिए जाएंगे। फिर नेक और पुण्यात्माओं को भुगतान कराकर उठा लिया जाएगा। चारों तरफ त्राहिमाम मचेगा। बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे। कौन किसको उठाएगा? बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वह वक्त आएगा, भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार में झगड़ा झंझट, जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। बहुत जनहानि होगी। इतने लोग मारे जाएंगे कि 15 कोस पर दिए जलते दिखाई देंगे। यानी मतलब यह है कि बहुत कम लोग रह जाएंगे। दूर दूर तक मकान खाली पड़े रहेंगे, उनमें रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो बच जाएंगे और कहीं से कोई भटकता हुआ आ जाएगा तो कहेगा कि अब आप यहीं रह जाइए, साथ हो जाएगा। कई छोटे बड़े देश दुनिया के नक्शे से इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। चंडी मशाल लेकर निकल चुकी है। वो सारे विश्व में घूम घूम कर सफाई कर देगी।
उसके एक ही वार में लाखों साफ हो जाएंगे। अभी आपने क्या देखा है? सूखा, अकाल, भुखमरी, बीमारियां, कोलाहल, कोहराम, बाढ़, महामारी, अभी आपने कुछ नहीं देखा। वो आगे आ रहा है। उसके एक वार से 200 गांव खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा? भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे, वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे और सतयुग की अगवानी के साक्षी बनेंगे। मुझे जो करना था मैंने अपना काम कर दिया है। अब कुदरत अपना काम करे। गुरु महाराज जी हैं, उनके ही शिष्य महाराज जी, इनका भी वही रूट है सदाचारी शाकाहारी। इससे मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि यह जो जीवन है, मानव तन है, इससे बड़ा एक आपको दोहे के तौर पर बता दे रहा हूँ। यह तन मानव बिसलेरी, यह तन मानव बिसलेरी, गुरु तन की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बंधुओं, यदि आपको गुरु मिल जाते हैं, वो भी शीश दिए मिल जाते हैं, तो एक आपका एक सस्ता जान होता है। क्योंकि गुरु को मिलना इतना आसान नहीं होता है। यदि आप गुरु को पा लेते हैं तो इस दुनिया को पार लगा लेते हैं। ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, एक वो माया का जाल है। आप निरंजन भगवान को जानते होंगे। निरंजन भगवान ने इस मोह माया जाल में रचना किए हैं। यह जो रचना किए हुए है, इसमें मानव जाल फंस जाता है। जब भी मानव आता है तो वह मोह माया के जाल में फंस जाता है। लेकिन यदि यही मानव सुमिरत ध्यान भजन करे
और इस मानव इस तन से छुटकारा पा